सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग, अनुसूची और अनुच्छेद के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो बात करें भारतीय संविधान की, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 25। सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। 25 भागों में विभाजित किया गया है। डिटेल जानेंगे इसकी हम लोग दोस्तों। संविधान जो है ये लागू करते समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, लेकिन करंट में अभी ये कितने हो गए हैं? ये बढ़कर आपके 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो गए हैं। तो दोस्तों ये डिटेल आप लोग नोट कर सकते हैं। करंट में 25 भाग हैं इसके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों किस भाग में संविधान संशोधन से रिलेटेड प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 20 या फिर भाग 21? सही आंसर की बात करें तो दोस्तों भाग 20 में आपका संविधान संशोधन से रिलेटेड प्रक्रिया का उल्लेख है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, अगर आपसे पूछता है प्रश्न में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और ये आपका संविधान के अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान है और 368 और भाग 20 में ये आता है। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए हैं? तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है। पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड किस भाग में प्रावधान है? तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। भाग 9 में आपका पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड प्रावधान है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड संविधान है। और अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 243 में इसका प्रावधान है। अगर प्रश्न में पूछता है दोस्तों ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो ये 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है सन 1992 में। ये भी दोस्तों आपको याद रखना जरूरी है। ये आपका काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिकाओं से रिलेटेड किस में प्रावधान है? तो ये दोस्तों आपका 9th ए हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 9th ए में इसका प्रावधान है। इसकी डिटेल देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के भाग 9 में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो 243 में इसका प्रावधान है। और इसको किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? इसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है सन 1992 में। तो ये कुछ डिटेल आप लोग दोस्तों बहुत ज़रूरी है, नोट कर सकते हैं। लागू करने की बात की जाए तो ये 1 जून 1993 में लागू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में या फिर नवम भाग में? सही आंसर की बात करें तो बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसकी डिटेल जान लेते हैं हम लोग दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में आपका नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों आप लोग अनुच्छेद याद रख सकते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कौन से अनुच्छेद में इनका वर्णन है। तो 36 से लेकर 51 तक में। और ये कब शामिल किए गए थे? ये आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किए गए थे। ये डिटेल आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो अगर भाग 1 की बात की जाए तो भाग 1 में दोस्तों आपका ए आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इससे रिलेटेड वर्णन है भाग 1 में। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये उल्लेख किया गया है किसमें? भाग 1 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों मूल अधिकार की बात की जाए तो संविधान के भाग
3 में मूल अधिकार का वर्णन मिलता है, तो ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भाग 3 में आपका मूल अधिकार रखे गए हैं। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों हम लोग। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपका मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद आप लोग याद रख सकते हैं 12 से लेकर 35 तक। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम लोग कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और किस अनुच्छेद में आते हैं। तो सबसे पहले आता है समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार। ये आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में आता है, तो इसको याद कर सकते हैं आप लोग। 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है अनुच्छेद। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक में आएगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है ये अनुच्छेद 29 और 30 में आएगा। और दोस्तों उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक में आएगा। दोस्तों ये डिटेल आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जामों में आपका इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में दी गई है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? सही आंसर डी हो जाएगा। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या जो है भाग 5 में दी गई है। ये क्या होती है दोस्तों समझ लेते हैं। संघीय कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी शक्तियां होती हैं वो आपका इसमें दिया हुआ है। जिससे रिलेटेड आपका भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघीय कार्यपालिका की जितनी भी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी तथा इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? सही आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। भाग 2 में आपका नागरिकता का उल्लेख है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप लोग संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में आपका नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूची की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। दोस्तों सी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की गई है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची? तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची आपकी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है सन 1985 में। ये क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। 10वीं अनुसूची में आपका क्या आता है? दल बदल विरोधी कानून। ये आता है आपका 10वीं अनुसूची में। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आपका पूछा भी गया है कि दल बदल से रिलेटेड कानून जो है वो किस अनुसूची में जोड़े गए हैं। तो ये 10वीं अनुसूची में जोड़े गए हैं और ये सन 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 73वें संविधान संशोधन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें कि क्या आता है? पंचायती राज व्यवस्था आती है इसमें। और ये किस अनुसूची में जोड़े गए हैं? सही आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 11वीं अनुसूची में ये जोड़े गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में ये आपका पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? दोस्तों बात करें राजभाषा की तो 22 राजभाषा है कुल और इनका उल्लेख जो है ये 8वीं अनुसूची में है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जब संविधान आपका बना था तब यहाँ पे सिर्फ 14 भाषाएं जोड़ी गई थी, लेकिन इसका कई बार संविधान संशोधन के द्वारा और भी भाषाएं जोड़ी गई हैं, जिनमें कि आपका 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भाषाएं शामिल हुई हैं। उसके बाद 1952 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया है। 2003 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा
आपका बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 8वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार प्रश्न में आता है कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 2004 से ये प्रभावी हुई हैं और 2003 में इनको जोड़ा गया है। तो ये सारी डिटेल आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? दोस्तों आप लोग जानते होंगे भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। और ये किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ इसके द्वारा? पहली अनुसूची में परिवर्तन हुआ। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, अनुसूची 1 में भारतीय संघ के राज्य और संघ शासित राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि अभी राज्यों की संख्या पूछी जाए करंट में कितनी है, तो कुल 28 राज्य हैं भारत देश में और 8 संघ शासित राज्य हैं। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि आपका तेलंगाना कब जोड़ा गया है, तो तेलंगाना आपका 2014 में जोड़ा गया है। जून 2014 में आंध्र प्रदेश से पृथक करके तेलंगाना को नया राज्य बनाया गया है। और इसी तरह अगर पूछा जाए दिल्ली को राजधानी का दर्जा कब दिया गया है, तो 62वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को आपका राजधानी का दर्जा दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों दल विदल से संबंधित अगर अनुसूची की बात करें तो यहाँ पे सही आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल से रिलेटेड कानून है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को, जिसको कि हम लोग दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं, इसको 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो बात करें अगर 6ठी अनुसूची की, तो सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। 6ठी अनुसूची मणिपुर में लागू नहीं होती है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग, 6ठी अनुसूची में है क्या। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है। तो दोस्तों 6ठी अनुसूची में किसका प्रावधान है? जनजातीय लोगों के अधिकारों के रक्षा का प्रावधान है। और इसको संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) में इसमें आपका विशेष प्रावधान है। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है? मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार? तो सही आंसर आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 12 से 35 तक में आपका मूल अधिकार है। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को लागू करते समय मूल संविधान में 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकारों को रखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निजता का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो निजता के अधिकार की बात की जाए तो अनुच्छेद 21 में इसका प्रावधान है। बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, निजता का अधिकार जो है ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत है, जिसमें कि जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? दोस्तों यहाँ पर अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की जाए तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में ये आपका प्रावधान है। इसमें देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत के अंत का प्रावधान है, जिसमें कि उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है, निषेध किया गया है और अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो दोस्तों अस्पृश्यता संबंधी प्रावधान किसमें है? आपका अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं यह अनुच्छेद 57 के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा आपका।
इसके अंतर्गत दोस्तों कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 57 के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही आंसर यहाँ पे दोस्तों आपका डी हो जाएगा। अनुच्छेद 19(1) में आपका प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 1 का के तहत संरक्षित है, जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अगर प्रश्न में पूछता है आपसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19(1) में आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 24 होगा दोस्तों। डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। इसके अंतर्गत दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं इनको कारखाने में या खानों में काम करने से मना है। तो ये बच्चों के शोषण से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 24 है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो यहाँ पर सही आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 29 में आपका अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसके अंतर्गत भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति के आधार पर सुरक्षित अधिकार दिया गया है और धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है यह अनुच्छेद। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपका नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यहाँ पर सही आंसर जो है दोस्तों ए हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर इस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा कराई जाती है और ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? सी आंसर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में आपका धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। संविधान के अनुच्छेद 110 में संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है तथा उसे पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 में इसकी प्रक्रिया का प्रावधान है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अनुसार लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 124 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों भारत के न्यायाधीश से रिलेटेड प्रावधान है कि उनकी एज कब तक रहेगी, कब तक वो पद पर बने रहेंगे और उन पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा, इससे रिलेटेड प्रावधान आपका अनुच्छेद 124 में है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है।
दोस्तों आप लोग जानते होंगे हमारे मौलिक अधिकार पहले 7 थे, जिसमें कि संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया और इसको एक तरीके से संवैधानिक अधिकार कर दिया गया। और वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? तो अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, ये बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी या देवनागरी लिपि होगी? तो दोस्तों हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आती है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे 3 तरीके के आपातकाल होते हैं, जिसमें कि एक आपका वित्तीय आपातकाल भी होता है, जिसका आपका प्रावधान जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। तो दोस्तों यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है ये वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है जब उसे पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि देश में आर्थिक संकट बना हुआ है। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अनुसार मिला है? तो संविधान संशोधन का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 368 के अनुसार मिला है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इस प्रक्रिया का विवरण जो है अनुच्छेद 368 में है, जो कि भाग 20 में है। भाग पूछेगा तो भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? यानी 371G जो है अनुच्छेद वो किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, झारखंड, मिजोरम या फिर नागालैंड? तो दोस्तों यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। मिजोरम यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, 371G के अंतर्गत मिजोरम में भी जमीन का मालिकाना हक जो है ये वहां पर बसने वाले आदिवासियों का है। कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां का जमीन नहीं खरीद सकता है। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? 146, 147, 148 या फिर 149? सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, अनुच्छेद 148 जो है ये कैग की नियुक्ति, कैग यानी कि आपका महालेखा परीक्षक या फिर नियंत्रक, इन्हीं को क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं। इनके शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? 365, 375, 315 या फिर 335? सही आंसर की बात करें तो 335 के अंतर्गत आपका अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, इसके अंतर्गत सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है? तो समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो यहाँ पे सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में आपका समानता का अधिकार का प्रावधान है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, सारे अधिकार जो हैं मूल अधिकार हमारे ये आपके दिए हुए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारे आप लोग याद कर सकते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? तो इनमें से किसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? तो यहाँ पर बात करें तो अनुच्छेद 360 जो है इसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, जिसके अंतर्गत क्या आता है? वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। इसके अंतर्गत देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है, जिसका अभी तक एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में बाहरी आक्रमण
अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? दोस्तों यहाँ पर सही आंसर जो है ये ए हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग 3 तरीके के आपातकाल होते हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, और वित्तीय आपातकाल लगता है आपका अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था? संविधान दिवस की बात की जाए तो दोस्तों पहली बार ये मनाया गया है वर्ष 2015 में। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पे संविधान दिवस जो है ये 26 नवंबर 2015 को पहली बार मनाया गया था, जो कि आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के रूप में मनाया गया था 26 नवंबर 2015 को। और संविधान हमारा बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था बनकर। इसी के उपलक्ष्य में आपका 26 नवंबर की डेट ली गई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।